वो कुछ कुछ बोलता था, न वो मैं समझ पाता था न वो खुद ही समझ पाता था। वो जो बोलता था उसको न मैं समझ पाता था न वो खुद भी नहीं समझ पाता। और वो इतना पढ़ा लिखा था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा था, वहां से रिटायर हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और वहां से रिटायर हो गया। अंत समय में ये विद्या कोई काम आई नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। ये मन की अवस्था, ये किसकी अवस्था है? मन की अवस्था है। इसलिए साहब ने कहा ये मनुष्य जन्म में तुम संभल करो, यहाँ संभल करो अभी, कि आगे का मार्ग तो बहुत विषम है, उस विषम मार्ग में तुम जागृत रहो। इसलिए मैं एक बात ये कहता हूँ, जैसे हमारे रोहित साहब कहे कि 15 साल पहले वो छोटा जो छोटा मानता है ना दयाल, उसको नियुक्त किए थे कि भाई मान नरसिंह साहब के भविष्य में ये उत्तराधिकारी, लेकिन वो छोटा है। ऐसे ही हर जीव जो इस जगत में आता है तो वो अंधकार की अवस्था में आता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता। मतलब 4-5 साल तक किसी भी मनुष्य को ज्ञान होता नहीं है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। एक वो अवस्था इस जीव जब संसार में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो संसार को देखता है, संसार से उसका रिश्ता होता है। अब संसार उसमें जन्म लेता है। पहले तो शरीर का जन्म हुआ, लेकिन संसार का जन्म नहीं हुआ। अब धीरे धीरे जब बड़ा होता है, अब संसार उसमें जन्म लेता है, संसार उसमें बड़ा होता है। केवल शरीर बड़ा नहीं होता, शरीर में संसार बड़ा होता है। तो सद्गुरु कहते हैं जिस शरीर का जन्म हुआ वो अबोध अवस्था है, उसको पता नहीं। अब इसमें संसार बड़ा हो गया। अंतिम जब अवस्था आती है तो संसार छा जाता है इस पर, हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारे कल्पनाओं में, क्योंकि संसार बड़ा हो चुका है। और उसी संसार में ये जीव वापस चला जाता है, उसी संसार के बोझ में ये चला जाता है। तो जो बीच का टाइम था वो जन्म का टाइम अबोध था, और मृत्यु का टाइम ये अबोध अवस्था में चला गया। साहिब तो जीवन भर इसी की शिक्षा दे रहे हैं। साहिब का उद्देश्य इसीलिए तुम कम से कम अबोध में आए हो, लेकिन अबोध में यात्रा पूरी मत करो। अबोध में यात्रा पूरी नहीं करोगे, तुम जागृत में यात्रा करो। तुम्हारी अवस्था जागृत होनी चाहिए। इसलिए सत्संग का उपदेश दिया जाता है, तुम कम से कम इतना अभ्यास रखो कि तुम्हारी चेतना जो है वो जागृत रहे, वो बेहोश न रहे, जागृत अवस्था बनी रहे। तो जागृत अवस्था कब बनती है? किसी की सुरती अच्छी बनती है, किसी का कोई सुमरन अच्छा रहता है, किसी का संसार धीरे 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 सुमरन की ताकत से, स्मरण की ताकत से, साधन की ताकत से उस संसार का जो बादल है वो हट जाता है, उसकी स्मृति सही हो जाता है। वे ही जो हंस है वो अपने सद्गुरु की मुकाम पे जाते हैं, बाकी इस संसार में रहते हैं। कितना ही तुम कमाई कर लो, यदि सुरति विचलित हुई तो सब कमाई समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अपने गुरुदेव पंचश्री गुरुदेव नाम साहिब हम लोगों को पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया उन्होंने। मैं जर्मनी का, हम सब यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन जब भी संध्या पाठ में यहाँ बैठते थे तो गुरुजी ये उपदेश करते जरूर थे। पढ़ने भी जाने के लिए कहते जाओ पढ़ाई करो, लेकिन ये उपदेश करते थे, पढ़े लिखे क्या हो समझ नर बौरा हो, अंत बिलाई खाए समझ नर। ये कहते
इसका मतलब ये था, देखो तुम पढ़ लिख जरूर है, लेकिन ये विद्या काम आने वाली नहीं। अंत में बिलाई मैंने काल, बिलाई का मतलब होता है काल। काल यदि तुम्हें घेर लेगा तो उससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। उससे बाहर निकलने के लिए सद्गुरु का ज्ञान जरूरी। सद्गुरु के ज्ञान होगा, सद्गुरु की वाणी का स्मरण होगा, तुम काल से मुक्त हो। नहीं तो साहिब कहते हैं अवधू माया तही हो जाए। ये अवधू माया का बहुत रूप, मोटा भी रूप है, थोड़ा मध्यम भी रूप है, छोटा भी रूप है और झीना भी रूप। तो झीनी जो माया है, जिसके जीवन में सुमरन नहीं है, जिसके जीवन में साधन नहीं है, वो झीनी माया घेर लेती। मोटी माया तो परिवार ले लेता है, मोटी माया की हिस्सेदारी तो सबकी हो गई। पुत्र ले लिया, पुत्र वधू ले लिया, नाते रिश्ते ले लिए, ये मोटी माया को मार दिया। अब झीनी माया तुमको घेर के रखती, लेकिन वो खुद पता नहीं चलता है कि ये झीनी माया मुझे क्यों रोक रही है, वही रोक रही है। उस झीनी माया से मुक्त करने के लिए सद्गुरु इस जगत में आए और हमें उपदेश दिया, संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, संतों जागत नींद। तुम जाग गए हो सद्गुरु की कृपा से, तो अब बेहोशी की नींद में नहीं जाना, तुम जागृत हो। सद्गुरु दीनदयालु थे, कृपा करने के लिए हमें इस जगत में आए और उन्होंने पल पल हमें जगाया, पल पल हमें जगाया। इसलिए सभी को स्मरण रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए सद्गुरु का मार्ग क्या है, सद्गुरु ने हम पर क्या उपकार किया है, सद्गुरु ने हमें क्या आदेश दिया है। इसको यदि धारण करना है तो भक्ति के मार्ग पर जाना पड़ता है, अनुराग के मार्ग पर जाना पड़ता है, और एक दिन इतनी ताकत पैदा कर देनी पड़ती है कि सबसे तुम निर्बंध हो ही जाओ। इतनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। इतनी ताकत यदि आपने इस जगत में पैदा नहीं किया गुरु की कृपा से, समर्थ गुरु के सामने, तो ये जीव के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जी, अपने बल छूटे नहीं तेरे छुड़ावे।